आदिवासी जय भील प्रदेश। विगत 10 सालों से हम लोग भील प्रदेश आदिवासी परिवार के बैनर तले हम लोग मानगढ़ जाकर भील प्रदेश बनाने हेतु एक आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के लाखों की संख्या में लोग हमारे आदिवासी शहीद स्थल मानगढ़ धाम पर आते हैं और वहां सम्मेलन होता है और विभिन्न इलाकों से लोग आकर अपनी अपनी बात रखते हैं। एक सांस्कृतिक संदेश यात्रा देते हैं कि देश के जो हुक्मरान सत्ताधारी दल हैं वो इन टेरिटरी इलाके के लिए भीली भाषा बोली बचाने के लिए भील प्रदेश का निर्माण किया जाए, ऐसा हमारा मानना है और हमारे पुरखों का भी ये आंदोलन था। और इसको लेकर हम लोग ये 17 जुलाई 2025 को मानगढ़ धाम पर एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य इलाकों से लोग आएंगे, वक्ता आएंगे और एक भव्य आयोजन होगा। मैं कहना चाह रहा हूं हर वर्ष की भांति इस साल भी जो रोड टैक्स हैं, टोल टैक्स लगे हुए हैं, टोल टैक्स के मालिकों को कहना चाहता हूं कि मेरा फेस आपने देखा भी है और मैं आह्वान भी करता हूं और इस साल भी कर रहा हूं कि भीलवाड़ा और ये आपका बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर से आने वाले लोग हैं, उनका जो टोल टैक्स पड़ता है, आपका पिंडवाड़ा हो गया, फिर खेरवाड़ा हो गया, वो टोल टैक्स बिल्कुल आने जाने के लिए फ्री कर दिए जाए लोगों के लिए। और भीलवाड़ा से लोग आ रहे हैं, जो राजसमंद से लोग आ रहे हैं, राजसमंद वाला जो हाईवे है उससे फ्री कर दिया जाए। चित्तौड़ से लोग आ रहे हैं, जिससे वहां से जो हाईवे पड़े और टोल पड़ेंगे वो फ्री कर दिए जाए। और ठीक उसी प्रकार से लिमड़ी और आपका रतलाम, उसी प्रकार से आपका रतनपुर से आगे शामळाजी, उसी प्रकार से आगे जो हमारे नंदुरबार से लोग आ रहे हैं, जो हाईवे पड़ते हैं, उन हाईवे पे जितने भी टोल मालिक हैं, उन टोल मालिकों का हमारा निवेदन है कि आने जाने के लिए टोल फ्री कर दें। जिस गाड़ी के ऊपर भील प्रदेश का झंडा लगा हो, हमारे धर्म परंपरा संस्कृति के आधार पर हरा झंडा, सफेद झंडा और लाल झंडा जिसके ऊपर चांद, चंद्रमा, सूर्य, तारे अंकित हो, उनको बिल्कुल फ्री कर दिया जावे। अगर फ्री नहीं करते हो तो हम लोग आने वाले समय में ये टोल के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। ये एक चेतावनी नहीं है, हम लोग आपसे निवेदन करें क्योंकि आप हमारे इलाके में, भील प्रदेश वाले इलाके में आप लोग मोटी कमाई करके ले जा रहे हो। एक दिन इस देश के मूल मालिकों को, इस इलाके के मूल वारिसों को मानगढ़ आने में आप लोग टोल नहीं लेंगे, ऐसी हमें आशा विश्वास है। अगर किसी ने जबरन हमारी गाड़ियां रोककर किसी हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो तत्काल से हम लोग वहां पर दूसरे अन्य लोग जो नहीं आ रहे मानगढ़, वो आपके टोल पे बैठ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, आपकी रहेगी। इसीलिए मैं टोल मालिक को कहना चाहता हूं, ये जो वीडियो जहां जहां टोल पे बताएंगे और जहां जहां झंडा लिखा लगा हुआ होगा या फिर आपका भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का छोटा जो भी आपका एक प्रतीक होगा, जो टोल मालिकों को पता चले, टोल कर्मियों को पता चले कि भाई ये गाड़ियां मानगढ़ जा रही है, तो विशेष करके भील प्रदेश का झंडा लगा के ही आवे। नहीं है तो आप लोग एक कागज पे बना ले, कंप्यूटर में भील प्रदेश संदेश भील प्रदेश संदेश यात्रा मानगढ़ धाम ऐसा लिख के जावे और आप लोग आने जाने दोनों का टोल फ्री कर दिया जावे। फ्री है ऐसा मान के चलिए। मैं टोल मालिकों को कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति से जो मानगढ़ आ रहा है उससे टोल नहीं लिया जावे। टोल लोगे तो आने वाले समय में हम लोग आपके टोल पे आके मोर्चा खोलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और मैं राजस्थान सरकार से, गुजरात सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग मानगढ़ आ रहे हैं उन लोगों के लिए टोल बिल्कुल फ्री आपकी ओर से भी किए जाने चाहिए, क्योंकि आपने ये कहा था एक बार मानगढ़ धाम पर अगर आदिवासी इलाके में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम आदिवासियों के लिए अलग सेपरेट उनका भीलों का एक राज्य बना के देंगे। तो आज की तारीख में गुजरात में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, तो आपकी बीजेपी की सरकार आ चुकी है। हमारे भीलों का जो, और भीलों के साथ साथ में इस इलाके में जो रहते आए हैं एसटी, एससी, बीसी, माइनॉरिटी और जनरल वर्ग, जो इस इलाके में एक राज्य की डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड आपको पूरी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि छोटे छोटे राज्य बनाकर उसका विकासात्मक काम हो सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के कोई राजेंद्र राठौड़ कोई मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कल कुछ अलग थलग बयान दिया है। उस बयान का मैं खंडन करना चाहता हूं। जो भील प्रदेश और टेरिटरी इलाके को नहीं समझते, नहीं जानते, नहीं उन्होंने देखा है, तो ऐसे नेताओं को भील प्रदेश के बारे में बेकार की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर हमने कुछ बातें स्टार्ट कर दी तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं 10 साल से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, 10 साल से हम लोग मानगढ़ पे जा रहे हैं और सरकार को तत्काल से बिल प्रदेश बनाने की मंशा और उनका प्रस्ताव लेके बनाना चाहिए। क्योंकि मैं बीजेपी के लोगों को उसमें से अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अमित शाह ने बिलों के लिए आवाज उठाई है। तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री से कहना चाहता हूं प्रस्ताव लेके बिल प्रदेश नवनिर्माण के लिए आप लोग एक्शन लेके एक कमेटी बनाकर कौन कौन से जो हमने नक्शा बनाया है उस नक्शे के आधार पर कितने लोग कितने जिले आ सकते हैं, कितने स्टेट आ सकते हैं, वो एक मेमोरेंडम बना के तत्काल से बिल प्रदेश बना लिया जाए और जिससे सरकार की मोनोपोलिसिंग भी बढ़िया अच्छा रहेगा, यहाँ का विकास होगा, जल जंगल जमीन बचाव होगा, यहाँ के जो संवैधानिक अधिकार है वो मिल नहीं पा रहे वो होगा, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है प्रशासन है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जो आदिवासी पे अत्याचार हो रहे, दलितों पे हो रहे, जनरल वर्ग के गरीब है उनके पे हो रहे हैं, माइनॉरिटी पे हो रहे, वो सारे नहीं होके एक सुशासन की व्यवस्था होगी। इसलिए बिल प्रदेश का निर्माण किया जाए। अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसको शायद कट करके रखें। बिल प्रदेश टेरी में जितने भी टोल टैक्स लग रहे हैं वहां पे बिल प्रदेश के झंडे और हमारे धर्म परंपरा के सफेद लाल हरा झंडा जिन गाड़ियों पे लगा हो और एक स्टिकर लगा हो कागज से चाहे कंप्यूटर से ही बना के लगाया हो, उनसे टोल नहीं लिया जाए। मानगढ़ जा रहे हैं बिल प्रदेश यात्रा में, ऐसा बोलेंगे आपसे तो आप टोल नहीं लेंगे, ऐसा विश्वास है। अगर टोल लेंगे तो निश्चित रूप में हमें आपके खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़ेगा और उसी समय जो लोग मानगढ़ नहीं आ रहे हैं वो आपके टोल पे आकर बैठ जाएंगे, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। धन्यवाद, जोहार। साथियों, ये वीडियो कट करके इतना टोल नाके वालों को बता दीजिए और मेरा चेहरा बता दीजिए। ये कांति भाई का एक वीडियो है। हमारे यहाँ सरकार आदेश नहीं देती है तो हम निवेदन करते हैं और हमारा निवेदन ही हमारा आदेश है हमारे बिल प्रदेश इलाके में। क्योंकि आप जो टोल लगा रहे हैं वो 5वीं अनुसूची इलाके में लगा रहे हैं, यहाँ आपका टोल का कुछ हिस्सा भी हमको मिलना चाहिए। वो भी हम लोग लड़ेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे। तो रतलाम से आने वाले आपका इधर से टोल पड़ते हैं वो सारे नहीं लेंगे। इधर से आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा से आने वाले लोग जो माधवारा का टोल है, खेरवाड़ा का टोल है, सिरोही का टोल है, पिंडवाड़ा का टोल है, उधर ये टोल नहीं लेंगे। इधर से आपका चित्तौड़ रोड पे टोल नहीं लेंगे। इधर से गुजरात से आने वाले शामलाजी से आगे टोल है वो नहीं लेंगे। इधर से नेशनल हाईवे 48 पे जो आपके बड़ोदरा के साइड में टोल है वो टोल नहीं लेंगे। आप वीडियो दिखा दीजिएगा। अगर टोल लेते हैं तो उनके खिलाफ में हमें मोर्चा खोलना पड़ेगा, तो हम खोलने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे आशा विश्वास है कि टोल मालिक एक दिन का टोल बिल्कुल निःशुल्क करेंगे आने जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। आइए आप सभी का, हम लोग मानगढ़ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्थित तरीके से सभा होगी और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होके आप सभी बिल प्रदेश निर्माण बनाने में साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी को जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं रोहत कांति आदिवासी परिवार बिल प्रदेश डूंगरपुर राजस्थान हाल और बिल प्रदेश इलाके का टेरिटरी में हम लोग रहते हैं। धन्यवाद।